अरब के बयाबान में एक ऐसी जंग जहां ताकत का मयार तलवार या लश्कर नहीं था बल्कि ईमान था। ये इस्लाम और कुफर का पहला फैसला कुन मुकाबला था और ये दिन तारीख में यौमुल फुरकान के नाम से याद रखा गया। हक और बातिल के दरमियान फर्क का दिन। हिजरत के दूसरे साल का रमजान था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे। मुस्लिम कमजोर थे, गरीब थे और तकरीबन बेअसलाह थे। कुरान के अल्फाज हैं, तुम कमजोर थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। सूरह आल इमरान। मुस्लिमों का लश्कर सिर्फ 313 अफराद पर मुश्तमिल था। ना पूरा असलाह, ना ज्यादा घोड़े, ना जंग का इरादा। दूसरी तरफ कुरैश मक्का का लश्कर था। 1000 ट्रेंड जंगजू, घोड़े, ऊंट, हथियार और गुरूर से भरे हुए। उनका मकसद सिर्फ जंग नहीं था, वो इस्लाम को मिटा देना चाहते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर के करीब पड़ाव डाला तो पूरी रात अल्लाह के सामने दुआ में गुजार दी। हाथ उठे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये पूरी उम्मत का मुस्तकबिल था। फिर अल्लाह का जवाब आया। कुरान कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा 1000 फरिश्तों के जरिए। सूरह अल-अनफाल। जंग शुरू हुई। मुस्लिम कम थे लेकिन उनके दिल अल्लाह पर यकीन से भरे हुए थे। कुरैश के सरदार एक के बाद एक गिरने लगे। अबू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसी मैदान में जलीलो ख्वार होकर मारा गया। सहाबा कहते हैं, हम तलवार चलाते थे लेकिन दुश्मन पहले ही गिर चुका होता था। ये फरिश्तों की मदद थी, ये अल्लाह का वादा था जो पूरा हुआ। जंग के बाद सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए और कुरैश के 70 लोग कत्ल, 70 कैद। अल्लाह ने इस जंग को कुरान में याद किया और फरमाया, ये तुमने नहीं मारा बल्कि अल्लाह ने मारा। सूरह अल-अनफाल। बदर ने यह साबित कर दिया कि जीत ताकत से नहीं होती, जीत अल्लाह के साथ होने से होती है। ये कहानी सिर्फ एक जंग नहीं, ये हर उस मोमिन के लिए पैगाम है जो कमजोर होने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखता है।